मुझे ज़िंदगी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मुझे कौन सी फील्ड चुननी चाहिए, मुझे कौन सी फील्ड को फॉलो करना चाहिए, और मुझे ज़िंदगी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये सवाल तो आपने ज़रूर सुने होंगे लाइफ में। आपसे या तो किसी ने आपसे पूछे होंगे या तो आपने किसी और से पूछे होंगे, ऐसा तो ज़रूर हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रिकॉग्नाइज योरसेल्फ, ज़िंदगी में अपने आप को पहचानें। मोस्टली ऐसा होता है कि मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद हम किसी और से या बड़ों से या अपने टीचर से ऐसे पूछते हैं कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। ज़रूर ऐसा होता है। या ज़िंदगी में जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं, मसाइल आते हैं, तो हम किसी और से पूछते हैं कि बताएं इन मसलों को मैं कैसे डील करूं, इनसे कैसे टैकल करूं। ऐसा होता होगा, ज़रूर होता होगा। तो हम देखते हैं कि रिकॉग्नाइज योरसेल्फ ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें मजीद वीडियो। आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिकॉग्नाइज योरसेल्फ, अपने आप को पहचानिए। अपने आप को पहचानिए। ज़रा आप सोचिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे ज़िंदगी में कि क्या हो रहा है लाइफ में, हमारी सोच कैसी है। आप जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो करते क्या हैं? क्या आपने वेटर को बुला के ये कभी पूछा है, वेटर को कहा है कि मुझे कितनी रोटियां खानी चाहिए, मुझे क्या खाना चाहिए? कभी पूछा है? जब नहीं पूछा, आपने नहीं पूछा होगा, डेफिनेटली आप मंगवाते हैं कि मेरे लिए ये लेके आओ। ऐसा होता है ना लाइफ में। आप देखें, जिंदगी, कैरियर क्या होता है? कैरियर आपकी पूरी जिंदगी होता है, पूरी लाइफ होती है, जिसके साथ आपको पूरी जिंदगी लाइफ गुजारनी होती है, जिसमें आपको पूरी कैरियर, अपनी पूरी जिंदगी जो है लाइफ बनानी होती है। आपकी लाइफ नहीं, आपकी पूरी फैमिली का बैकग्राउंड भी होता है ना ऐसा। ठीक है, हम अपना कैरियर, जब आप एक टाइम का खाना किसी और के डिसीजन से नहीं खा सकते, पूछते हो आप वेटर से? नहीं ना, आप अपनी चलाते हो। सोच देखें, अपना एक टाइम का खाना भी किसी और की सोच के साथ नहीं चल सकता, तो आप अपना पूरा कैरियर जो है किसी और की सोच पे कैसे चल सकता है भाई? सोचा है कभी आपने? हम कैरियर, अपना पूरी जिंदगी का कैरियर जो है हम किसी और से पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भाई आपको पता होगा, सबसे पहले अपने आप को पहचानो कि व्हाई हैव आई बीन क्रिएटेड, मुझे किस चीज के लिए क्रिएट किया गया है। दूसरी बात, ऐसे नहीं होता कि हर कोई डॉक्टर बनेगा या हर कोई इंजीनियर बनेगा या हर कोई टीचर बनेगा, हर कोई ट्रेनर बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और किसी और की सोच से तो बिल्कुल नहीं चलिए, अपनी सोच से चले। सबसे पहले आपको क्या देखना है? अपने रिसोर्सेज, उसके बाद अपनी एबिलिटीज, उसके बाद आपका एप्टीट्यूड। जिंदगी में जैसे मुझे एक ट्रेनिंग दे रहा था, एक मोटिवेशनल लेक्चर दे रहा था एक जगह पे, तो एक बच्चे ने सवाल किया कि सर मैं फिजिक्स पढ़ता हूँ तो फिजिक्स भी मुझे अच्छी लगती है, तो केमिस्ट्री पढ़ता हूँ तो केमिस्ट्री भी अच्छी लगती है, बायो पढ़ता हूँ तो बायो भी बहुत अच्छी लगती है। अभी मुझे ये बताएं कि आप कहते हैं कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो आप उसमें जाएंगे, मुझे क्या करना चाहिए सर? मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो मैं कौन सी फील्ड मुझे चुननी चाहिए, कौन सी फील्ड मुझे सिलेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, आपको कैसे पता चले कि मेरा इस फील्ड में इंटरेस्ट है? पता कैसे चलेगा? आज मैं आपको ऐसी ट्रिक देने वाला हूं कि वो ट्रिक आपको जिंदगी भर याद रहेगी। आपको पता कैसे चलेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट है इस चीज में और मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए? तो इसकी ट्रिक ये है, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ये ट्रिक सुन के। कोई भी जिंदगी में आप काम करते हैं, जब भी किसी भी काम में आप थके नहीं, याद रखना उसमें आपका इंटरेस्ट है। जिंदगी में देखें, अगर मुझे कोई कहे कि आप मैथ्स पढ़ाएं, पढ़ा सकूंगा, पढ़ा तो लूंगा भाई, आती है मुझे, पढ़ा लूंगा, 2 घंटे के बाद थक जाऊंगा। लेकिन यहीं पे मुझे कोई कह दे कि भाई इंग्लिश पढ़ाओ, तो मैं 10 घंटे पढ़ाऊंगा, फिर भी दिल कहेगा पढ़ाते रहो, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है उसमें। तो जिंदगी में अगर आपको इंटरेस्ट मालूम करना है कि मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो सबसे पहले वो काम जब भी करेंगे, तो आपको जब भी किसी काम करने में थकावट महसूस नहीं हो, तो याद रखिएगा आप उस चीज़ के लिए पैदा हुए हो, तो वही काम आपको करना चाहिए लाइफ में। सर मुझे तो पेरेंट्स सपोर्ट ही नहीं करते, सर मेरा तो बैकग्राउंड ही नहीं है, सर आगे बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। अरे भाई बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, सर वो तो बीकन से पढ़ा है, सर वो तो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है, तो मैं उसे कैसे पहुंच सकता हूं? अरे भाई सिर्फ आप जो है हरा सकते हो एक ही चीज में, आपके इल्म में नहीं, आपकी सोच में से। अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं, आगे निकलें, मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह आपको सक्सेस आपको ही नसीब होगी। तो जिंदगी में क्या करना है, ये नहीं देखना कि वो कहां से पढ़ा है। जिंदगी में क्या देखना है? अपनी सोच। आपकी सोच अगर उनसे बड़ी है ना, ये याद रखें, आपका इल्म हो या नहीं हो, लेकिन आपकी सोच। और मेरी कोशिश क्या होती है, मैं टीचिंग करता हूं तो मैं करता क्या हूं, लोगों की सोच बदलता हूं। और टीचर उसे कहा जाता है जो सोच बदले। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, बेस्ट टीचर कौन सा होता है? हमने तो जिंदगी में यही देखा होगा, जिसने 2 लफ्ज अच्छे पढ़ाए, 1 घंटे की जगह 1 घंटा 10 मिनट की क्लास ले ली, तो हम उसको कहते हैं ही इज द बेस्ट टीचर। हम उसको अवार्ड टाइटल कर देते हैं कि ये वो बेस्ट टीचर है। लेकिन क्या ऐसा है?
फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको फिलोसोफर बना दिया, 1 महीने के अंदर फिलोसोफर बना दिया, मैंने आपको हाफिज बना दिया इंग्लिश का, लेकिन 1 महीने के बाद आप चले गए घर, सब भूल गए भाई, क्या फायदा उसका। लेकिन उसी के बदले में मैं आपको 1 दिन पढ़ाता, 1 डे, 1 दिन पढ़ाता और मैं आपको समझाता कि भाई इस तरीके से पढ़ा जाता है। तो जिंदगी में आप किसी से ये नहीं पूछे कि मुझे क्या करना है, हाँ ये पूछें कि ये काम मैं कैसे करूं, ये पूछना चाहिए। आपने फील्ड चुन ली, मुझे इस जगह पे पहुंचना है, ठीक है, आपने फील्ड एक सिलेक्ट कर ली, अभी उस फील्ड में आपको कैसे तरक्की करनी है ये पूछ सकते हैं। ये नहीं पूछे कि किस फील्ड में जाऊं, क्योंकि आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं पहचानता। जिंदगी में आपको एक ही बंदा कामयाब कर सकता है, वो है खुद आप। आपकी वीकनेस, अभी आप मुझसे पूछेंगे कि क्या करना चाहिए, मुझे क्या पता आपकी वीकनेस का, आपकी किस चीज में वीकनेस है, नहीं पता मुझे। आपके प्रॉब्लम्स, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपका घर क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपकी सोच कैसी है, मुझे नहीं पता भाई, आधे घंटे के अंदर मैं नहीं मालूम कर सकता हूं। तो आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा पहचानते हो, तो आपको ही डिसाइड करना है कि व्हाट आई हैव टू डू एंड व्हाट आई डोंट हैव टू डू, क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना। मैं इसीलिए तो टीचर्स की हर ट्रेनिंग में मैं यही कहता हूं टीचर्स को कि भाई बच्चों को ये समझाएं कि कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि आप पूरी लाइफ उन बच्चों के साथ नहीं गुजार सकते। अभी मैंने एक बच्चे को 1 महीना पढ़ा दिया, हाफिज बना दिया, लेकिन वो भूल गया, फायदा क्या हुआ मेरा पढ़ाने का फायदा। लेकिन उसी के बदले में मैं 1 दिन बच्चे को पढ़ाता, चले 1 दिन पढ़ाया, बेटा जिंदगी में ऐसे आगे बढ़ना है, इस तरीके से मेहनत करनी है, ये तरीका है, अगर आपको इस मंजिल पे पहुंचना है तो आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। अभी बच्चा, मैं भले चला जाऊं, चाहे मैं चला जाऊं, मैं उसके साथ नहीं रहूं, लेकिन बच्चे के ज़हन में ये बात होगी मेरी कि आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट बिकॉज माई पेरेंट्स आर देयर, बिकॉज मेरी ज़िंदगी के साथ मेरे पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, मेरी ज़िंदगी के साथ बहुत सारी लाइफ जुड़ी हुई है, इसलिए मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, वो कैसे करना है सर ने बताया है, उसको फॉलो करना है। तो ये चीज़ें टीचर से आप पढ़े नहीं, मैं कहता हूँ टीचर से आप क्या सीखें, जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। चलिए अभी मैं आपको एक राज बताता हूँ, एक सीक्रेट बताता हूँ, ऐसा सीक्रेट के लाइफ में आप हैरान रह जाएंगे कि ये क्या सीक्रेट सर ने बता दिया। ऐसी बात बताई, आपने कुछ लोग देखे होंगे जो जल्दी कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जो बाद में कामयाब होते हैं। ऐसा क्यों होता है? अल्लाह के पास तो इंसाफ है भाई, उसके पास तो अदल है, ये तो आपका भी यकीन है, मेरा भी यकीन है। तो फिर कुछ लोग जल्दी कामयाब क्यों होते हैं, चले मैं आपको वजह बता देता हूँ। क्योंकि वो अपने आप को जल्दी पहचान लेते हैं, वो अपने आप को महसूस करते हैं, अपने आप को सोचते हैं। तो आपको कैसे सोचना है? सर आपने ये तो बता दिया कि पहचाने, लेकिन पहचाने कैसे? चले मैं आज मैं आपको ट्रिक देता हूँ, जैसे मैं बचपन में करता था। चले आपको करना क्या है, एक पेज ले ले, एक पेपर ले ले। तो आपने जिंदगी में सुना होगा वन पेपर एंड वन पेन कैन चेंज योर लाइफ। तो यही पेपर और पेन आपकी जिंदगी को चेंज करेगी। करना क्या है आपको, एक पेपर लेना है, एक पेज लेना है। बैठना कहाँ पे? लोगों के दरमियान नहीं, स्कूल में नहीं भाई, स्कूल में तो सारे बच्चे पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में नहीं भाई। अगर यूनिवर्सिटी चेंज करती तो सारी दुनिया चेंज होती। तो आप देखें यूनिवर्सिटी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी जहालत है, फिर भी कामयाबी नहीं है, लोगों के साथ सुकून नहीं है। क्यों नहीं है? वजह क्या है? लोगों की सोच चेंज नहीं हुई। तो आज से आपको करना क्या है, अपनी मेंटालिटी को चेंज करना है। करना क्या है, एक पेपर ले लें, एक पेज ले लें, एक तन्हाई में बैठ जाएं, तन्हाई में बैठ गए, अपने आप से बातें करें। अपने आप से बातें करने को कहा जाता है सोलोलोक्वाइज। अपने आप से बातें करो और क्या करो, सबसे पहले लिखो वीकनेस। सबसे पहले अपनी वीकनेस लिखो कि मेरी कमी क्या है भाई। उसके बाद आप लिखें कि मैं किन चीज़ों में अच्छा हूँ, वो चीज़ें लिखें। उसके बाद डिसाइड करने के आज मैं अगर ये पेपर और पेन लेके अपने साथ जाऊंगा तो उसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी इसी पेपर पे गुजारूंगा। इसके अलावा मैं किसी और की नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैं अपने आप को पहचानता हूँ, कोई और तो नहीं कहेगा। मेरा अब्बू कहेगा तू डॉक्टर बन जा, मेरा डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट नहीं है, तो भाई मैं कैसे बनूंगा? मेरा इंटरेस्ट है, अगर उस फील्ड में चला भी जाऊँ ज़िंदगी में कभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा, कंटेंटेड नहीं होऊंगा। तो ज़िंदगी में मुझे कंटेंटेड रहने के लिए, सेटिस्फाइड रहने के लिए क्या करना है, अपनी दिल की बात सुननी है, दिल की बात सुनी है, और इसके अलावा मुझे ये देखना है कि मुझे क्यों पैदा किया गया। मैं अपनी वीडियो एंड करूंगा इस बात से, और ये वो बात है कि जिसको मैं हमेशा फॉलो करता हूं, और मैं आपको भी कहूंगा अगर इस बात को आप फॉलो करते हैं जिंदगी में कभी भी गिरेंगे नहीं। एवरीवेयर द सक्सेस विल क्राउच यू, कामयाबी आपके पांव चूमेगी। तो क्या है, अपने आप के साथ सच्चे हो जाओ यार, सच्चे हो जाओ आप। जब तक आप आपके साथ सच्चे नहीं हो सकते ना, तब तक आप किसी और के साथ सच्चे नहीं हो सकते। सच्चा कैसे बनना है भाई? प्रॉब्लम्स, हार्डशिप्स ये जिंदगी का हिस्सा है। ये नहीं समझे कि मेरे साथ है बस और किसी के साथ नहीं है। तकलीफें और मुश्किलातें जिंदगी का हिस्सा हैं, ये आपको देखनी है पहले। अभी पहले का मैं क्यों कह रहा हूं पता है?
आपको कोई भी खाना पेश करता है तो आप क्या करते हैं? कुछ चीज़ें मीठी होती हैं और कुछ चीज़ें कड़ी होती हैं, तो करते क्या हैं? पहले आप क्या खाते हैं? कड़ी चीज़ें खाते हैं, उसके बाद मीठी चीज़ें खाते हैं, करते हैं ना ऐसे। अगर पहले आप मीठा खा के फिर कड़ा खाओगे तो क्या होगा भाई? पेट में गड़बड़ होगी भाई, जिंदगी में डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और फ्यूचर का कोई डॉक्टर नहीं है। जिंदगी में अगर आप पहले इंजॉयमेंट देखोगे, जिंदगी में पहले इंजॉयमेंट, इसका मतलब है आप मीठा खाओगे तो होगा क्या भाई? आगे जिंदगी में हार्डशिप जो है ये बिटर हैं, बहुत सकते हैं, इसका कोई इलाज भी नहीं है। लेकिन आप जिंदगी में खाना खा लोगे तो उसके बाद डॉक्टर के पास जाओगे, आधे घंटे के अंदर सेट हो जाओगे। लेकिन ये सेट नहीं होता फ्यूचर एक इस बीमारी का नहीं है। फ्यूचर एक ऐसी बीमारी है जिसका आप सॉल्यूशन नहीं है। टाइम गया दोबारा नहीं आएगा। टाइम का ख्याल करना है, टाइम को बचाना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, सोच के साथ, समझ के साथ, एबिलिटी के साथ, अपने मसाइल को जहन में रखकर, उसके बाद पेरेंट्स की विशेस जो हैं वो जहन में रखकर उसके बाद डिसाइड करना है। डिसाइड कहाँ पे? पेपर पे करना है। पेपर पे लिख लिया ये करना है, ये नहीं करना, एक बार डिसाइड कर लिया फिर उसी पे चलना है, तो ज़िंदगी में ज़रूर कामयाबी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको लगी कैसी।